नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंदौर जिला प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा का अतिक्रमण हटाया। मतगणना से पहले कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, भाजपा की जीत का दावा किया। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद, पोस्ट ऑफिस के समीप चेन ले उड़े बदमाश। बदमाशों ने की सुने मकान में चोरी, चोरों ने किया लाखों के सामान पर हाथ साफ। हाल ही में कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने उपचुनाव के परिणाम, कंप्यूटर बाबा और प्रदेश में चल रही राजनीति पर कई बातें की। कमल पटेल ने अपने बयान में कहा कि संतों का काम है समाज के लिए बेहतर काम करना, मगर संत के नाम पर गलत गतिविधि करेंगे तो यही हर्ष होगा। साथ ही कहा कि जनता हमसे खुश है, दिवाली से पहले कमल का फूल खिलेगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी को 18 तक सीटें बताई है, लेकिन मेरे को पूर्ण विश्वास है कि उससे भी ज्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि कांग्रेस ने जनता के साथ छल किया था। 18 के चुनाव में धोखा दिया था। वचन पत्र में कहा था 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन किया नहीं। महिलाओं से कहा तुम्हारा समूह का कर्जा माफ करेंगे, किया नहीं। युवाओं को कहा 4 बेरोजगारी भत्ता देंगे या रोजगार देंगे 4000, एक बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया, न कोई भत्ता दिया। यहाँ तक कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग और निराश्रितों को कहा था कि आपकी पेंशन 1000 कर देंगे, नहीं किया। दैनिक वेतनभोगी से कहा था रेगुलर करेंगे, नहीं किया। अतिथि विद्वानों से कहा रेगुलर करेंगे, कोई काम नहीं किया सिवाय लूटने के। और इसलिए कांग्रेस के नेता ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी ने, राष्ट्रीय महासचिव थे वो, उन्होंने इस्तीफा दिया। 6 मंत्री और 25 विधायकों ने इस्तीफा दिया, त्यागपत्र दिया अपने पद से, और फिर वो जनता के बीच में आए। और इसलिए जनता ने उनका स्वागत किया, क्योंकि 15 महीने में कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया। सारे विकास के काम रोक दिए, सिवाय लूट के कुछ नहीं। कल लूटे जो आज लूटे सो कल में सरकार चाहे लूटने में लगे थे। और इसलिए मैं बधाई देता हूँ ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी को कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, और विधायक और मंत्री, और इसलिए जनता ने उनका स्वागत किया और जनता को राहत दिलाई। और विकास के काम जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, शिवराज जी के नेतृत्व में सारे विकास के कार्य शुरू हो गए। किसानों को बीमा देना शुरू हो गया, मुआवजा देना शुरू हो गया, सहायता देना शुरू हो गया। गरीबों के अंत्येष्टि से लेकर मृत्यु होने पर 4 लाख गरीब को मिलते थे, वो बंद कर दिए थे। कन्यादान योजना बंद कर दी थी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी थी, स्कॉलरशिप बंद कर दी थी, लैपटॉप बंद, सब चालू हो गए। और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता को एक तरह से कांग्रेस के चुंगल से बचाया। जिला प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा के अतिक्रमण किए हुए आश्रम पर कार्यवाही कर जेसीबी चलाई है, जिस पर कई तरह के पक्ष सामने आ रहे हैं। संत समाज ने इंदौर प्रशासन को इस कार्यवाही के लिए धन्यवाद कहा है। देव मुरारी बापू ने कहा कि मेरी भविष्यवाणी सही हुई है। साथ ही कहा कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। आइए आपको ये भी सुनाते हैं कि देव मुरारी बापू ने अपने बयान में और क्या कहा। बंधुओं को मैं अवगत कराना चाहता हूं, जैसा मुझे जानकारी मिली है, मध्य प्रदेश के जो कंप्यूटर बाबा, जिन्होंने इंदौर में करोड़ों रुपए का अवैध ज़मीन कब्जा कर मठ बनाया हुआ था, जिला प्रशासन ने उसको ध्वस्त कर दिया और कंप्यूटर को उसकी असली जगह जेल भेज दिया गया। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वर्ष 2019 में 14 अक्टूबर 19 को मैंने कहा था कि कंप्यूटर अवैध उत्खनन करा रहा है, 2 नंबर के काम कर रहा है, अधिकारियों को धमका करके पैसा एकत्रित करने का काम कर रहा है। पुलिस ने उसको उसकी जगह उसके साथ ही कांग्रेस इस कार्यवाही की निंदा कर रही है। कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने अपने बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने बौखलाहट में बिना नोटिस दिए उनके ऊपर कार्यवाही की है। जिस तरह से चिन्हित करके सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये निंदनीय है। इस तरह की राजनीति का मध्य प्रदेश का चरित्र नहीं रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि अजय सिंह यादव ने अपने बयान में क्या कहा। लेकिन कंप्यूटर बाबा भाजपा की विचारधारा के खिलाफ आकर कांग्रेस के साथ आए, और जिस तरह से 28 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली, भारतीय जनता पार्टी ने बौखलाहट में सत्ता का दुरुपयोग करके बिना नोटिस दिए उनके ऊपर कार्रवाई की है। इस तरह से चिन्हित करके राजनीति में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये निंदनीय है। इस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं होती रही है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के लोहा गेट स्थित करीम जमात खाना पर आयोजित शादी समारोह के दौरान एक महिला के बैग से 50,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया था। पुलिस ने मौके पर सीसीटीवी फुटेज
खंगाले, जिसमें एक बच्चा बैग में से रुपए चुराता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने फुटेज के आधार पर उक्त बच्चे को पकड़ लिया है। थाना प्रभारी योगेश सिंह तोमर के अनुसार बच्चे ने चोरी की बात कबूली है। फिलहाल पुलिस बच्चे से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। करीम जमात खाना है लोहा गेट पे। इसमें एक शादी समारोह में एक महिला के पर्स से करीब 50,000 रुपये नकदी चोरी कर लिए गए थे और जब वहाँ फुटेज देखे गए तो फुटेज में एक बच्चा चोरी करते हुए उसमें दिखाई दिया। उस फुटेज के आधार पर पहचान कर ली गई और उस बच्चे को पकड़ा गया तो उसने चोरी को एक्सेप्ट किया है और नकदी कुछ रुपए उससे बरामद हुए हैं। कुछ बाकी के रुपए उसने कुछ सामान खरीद लिया और खर्चे कर लिए हैं। इसमें उस बच्चे को अरेस्ट करके और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सर लगभग कितने माल बच्चे के पास से बरामद? 4,000 रुपये नकद मिले हैं और उसने जो सामान खरीद लिया था, कुछ गेम खरीद लिए थे, गिटार खरीद लिया था और अन्य जो सामान खरीदा था, कपड़े वगैरह, वो बरामद किए गए। सर ये क्या रिश्तेदार था या मतलब अनजान बन के? नहीं, अनजान बन के शादी में ये पहुंचा था। इसका एक मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये चश्मा लगा के और थोड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहन के उसमें शादी में जाता था। इसका ये कहना था कि चश्मा लगा के और थोड़े अच्छे कपड़े पहन के जाने से बाराती दिखाई देते हैं, तो शादी में सभी लोग बाराती पक्ष का समझ के और कोई टोका टाकी नहीं करता। नहीं, चूँकि छोटा बच्चा है इसलिए उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, लेकिन वो नशे की बात जरूर सामने आई है, उसमें जरूर उस पर गौर किया। इंदौर के थाना द्वारिकापुरी क्षेत्र में पैसे के लेन देन को लेकर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले किन्नर गुंजन ने अपने साथी संतोष को कुछ पैसे उधार दिए थे और गुंजन ने अपने साथी संतोष से जब पैसे मांगने की कोशिश की तो संतोष ने किन्नर गुंजन और उसकी मां पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें गुंजन और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना के बाद आरोपी संतोष फरार हो गया है। पुलिस आरोपी संतोष की तलाश कर रही है। बेटे ने पिता को नहीं मारा है। गुंजन नाम का किन्नर है जो कि दिग्विजय मिलिट्री में अपनी मां के साथ रहता है और चाकू मारने वाला उसका दोस्त है संतोष, उसी मल्टी में नीचे रहता है। तो उनके पैसे का कुछ लेन देन था, वो पैसे से किन्नर ने दिया था संतोष को, पैसे मांग रहा था, तो इसी बात पर से वो जा करके उससे और पैसे मांग रहा था। पुराना पैसा उधार दिया नहीं और मांग रहा था, तो उसी पर से लड़ाई झगड़ा हुआ तो चाकू मार दिया दोनों को। किन्नर गुंजन है उसको भी चाकू मारा था गर्दन पर और उसकी माँ को पीठ पर। नहीं, अभी फरार हो गया, घर पर ताला लगा है, अभी भाग गए। तो कितने का लेन देन था? ये 10-20 हज़ार रुपये का था, ज़्यादा का नहीं था। नहीं, पुराना रिकॉर्ड नहीं है, उसी का गुंजन का ही दोस्त है वो। तो कौन सी धारा? 307 में 307, 324, 506। धार जिले के कुक्षी तहसील से पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो काफी वायरल हुआ था और राजेश धारीवाल पर अपने घर से लापता था। पुलिस ने राजेश की पत्नी के गुमशुदगी के आवेदन पर जांच शुरू की थी और मात्र 24 घंटे में ही पुलिस और परिवार की मदद से राजेश धारीवाल घर वापस लौट चुका है। जिसके बाद एसडीएम ने राजेश से मुलाकात की, जिसके बाद एसडीएम विवेक कुमार शर्मा ने राजेश को अपने परिवार के साथ रहने और उनका कार्य सुचारू रूप से संचालन करने के लिए कहा है। ये तो सबसे पहले ये पूरे के पूरे शहर के लिए, पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का समय है कि राजेश जी हम लोग के साथ में स्वस्थ और फिर अच्छी मानसिकता के साथ में बैठे हुए हैं। मेरा सभी लोगों से निवेदन और अपील ये भी है कि जो भी आप लोग स्टेप लेते हैं उसके पहले थोड़ा सोच लें, क्योंकि उसका प्रभाव शासन प्रशासन से लेके अपने परिवार तक भी जाता है। नो डाउट राजेश जी ने जो भी स्टेप लिया, जो भी उनको समझ में आया, जो भी उनकी उस समय की मानसिक स्थिति होगी उसके अनुसार ही लिया है। लेकिन अभी मेरा इनसे भी अपील है कि एकदम आराम से अपना दुकान चलाएं और फिर अभी आने वाले समय में दीपावली भी आ रही है, उसकी मैं इनको और पूरे के पूरे शहर को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। शिकवा शिकायत नहीं थी, गलतफहमी थी। आदरणीय विवेक कुमार जी एजेंट साहब के घर मेरे सामान जाता था, उस बात को लेके जो है मेरे से मेरी चर्चा हुई थी। तो वो मेरी गलतफहमी थी कि उन्होंने क्या बोला और मैंने क्या सुना। इस बात को लेके, मेरी गलतफहमी को लेके मैं आदरणीय एजेंट साहब के
बंगले पे एक नॉर्मल भाषा में बाहर बैठे कर्मचारी को बोल के आ गया था कि भाई आज के बाद मेरे यहाँ से सामान नहीं लेना है, एकदम साहब को बोल दीजिएगा। उस बात को लेकर कर्मचारी ने, जरूरी है कर्मचारी है और अधिकारी को अवगत कराना भी जरूरी है, अधिकारी जी को अवगत करवाया कि ऐसी बात है। किराना व्यापारी आए थे और फिर इसी बात को लेकर सर ने मुझे एसडीएम ऑफिस बुलाया था, मुझसे चर्चा की कि क्या परेशानी, कोई पेमेंट नहीं डल रहा है या और भी कोई परेशानी है। मैंने सर को बोला सर कोई परेशानी नहीं है, और बस पूछताछ करके और सर ने मुझे जो है बोलते हैं कि आप ठीक है आप जा सकते हो। कि बात को लेकर मैंने मन में डर बैठा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझ पर कोई कार्रवाई हो जाए। इस बात को लेकर मैं जो है घर से निकल गया। एजेंट साहब से मेरा कोई शिकायत नहीं। सौभाग्य की बड़ी बात यह है कि ऐसे IAS अधिकारी बहुत कम मिलते हैं और हमारे लिए खुशी की बात है। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते हैं वैसे वैसे बदमाशों के भी हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इंदौर में अन्नपूर्णा इलाके में दूसरे दिन भी चेन खींचने की वारदात सामने आई है। पीड़ित महिला रुक्मणी के अनुसार अब अपने एक्टिवा से घर की तरफ जा रही थी, तभी सुदामा नगर पोस्ट ऑफिस के समीप ये वारदात हुई। पीछे से आए बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसके गले की चेन पर झपटा मारा और मंगलसूत्र छीनकर भाग गए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जिससे कि आरोपियों का पता लग सके। एक महिला है रुक्मणी पाटीदार जो कल 7:30 बजे करीब अपने घर से स्कूटी में अकेले निकली थी, तो इनको सेठी गेट के पास पोस्ट ऑफिस के सामने जो है एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाश जो थे उसका मंगलसूत्र खींचकर भाग गए हैं, जिसका प्रकरण पंजीबद्ध करके और प्रकरण की महिला जो है बाजार कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसा सीसीटीवी फुटेज आए हैं लेकिन वो बहुत ही अस्पष्ट हैं। बताया जा रहा है कि महिला ने मतलब कई किलोमीटर, हाँ 1-1.5 किलोमीटर तक उनका पीछा किया था महिला ने स्कूटी से। क्या लगता है इनका रात्रि अपने द्वारा रात्रि एक मार्च से निकाला जा रहा है और जिस प्रकार की वारदात है जो दूसरी वारदात हो रही है इसमें क्या लगता है कि नहीं पुलिस की कमी तो नहीं है। अब ये घटना तो हुई है तो निश्चित तौर से पूरे मन से हम लोग अभी लगे हुए हैं कि जल्दी पकड़ के आरोपियों को जेल भेजा जाए। नहीं हम तो चोरी की घटनाओं को बदमाशों से ही जोड़ करके देखते हैं और हमारा मानना है कि ये बदमाश जो है घटना कभी भी जब जेल के बाहर रहते हैं तो ये घटना करते हैं, तो इसीलिए जो हम लगे हुए हैं कि तत्काल इनको पकड़ करके और जेल के अंदर। इंदौर के वल्लभ नगर में रहने वाले एक सरपंच के सूने मकान पर चोरों ने धावा बोला। चोर यहां से 15 तोला सोना और करीब 1.5 लाख रुपए नकदी चुराकर भाग खड़े हुए। वारदात के समय परिवार के लोग पूजा में शामिल होने के लिए अपने गांव गए हुए थे। तुकोगंज थाना पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की है। पेड़ पौधों में पानी डालने आती है, उसने बताया कि यहाँ पूरा खुला हुआ है, ताला टूटा हुआ है। और कितना इसमें चोरी गई है सामान? इसमें अंदाज है कि 15 तोला तो सोना था, इतनी ज्वेलरी थी और 1.5 लाख रुपए कैश रखा था। तो अभी पुलिस द्वारा किस तरह की जांच की गई है? अभी क्या पुलिस आ गई सुबह से, तो सहयोग कर रही है, सब कर रही जांच। और जब आप आए तो किस तरह के आपको मिला? पूरा घर की स्थिति क्या? वो तो पूरा स्थिति खुला ही हुआ था, आपने देखा ही है, पूरा बिखरा हुआ सामान हर चीज़। और ऊपर के 2 कमरे खुले नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई जानकार आदमी हो सकता है इसमें। क्योंकि ऊपर के 3 कमरे केवल बिस्तर लगे थे, उनको कोई तोड़ा नहीं गया। नीचे उन्होंने जो भी किया? हाँ नीचे किया। उनको पूरी जानकारी थी? जानकारी थी। मकान कैसे खाली पड़ा? मकान अभी पूजा थी तो दीदी लोग सब गांव गए थे, दतिया जाना था उनको। आपका नाम बताइए? मेरा उज्जवल सिंह। दीपावली त्योहार पर उज्जैन के फ्रीगंज में लगी साज सजावट, रंगोली, रंग इत्यादि की दुकानों को व्यवस्थित करने के लिए उज्जैन माधवनगर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति अपनी टीम के साथ फ्रीगंज क्षेत्र में पहुंचे और कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए भीड़ ना हो और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसी के साथ खरीदी की जाए, इन सभी चीजों का जायजा लिया और नियम तोड़ने पर सख्त कार्यवाही की जाने के निर्देश भी दिए। अभी वर्तमान में चूंकि दीपावली उत्सव है, इस कारण से बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। इस भीड़ को व्यक्तिगत भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए हमारे द्वारा
किसी भी आम नागरिक को परेशानी नहीं हो, इसलिए जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए जितने भी अव्यवस्थित ठेले हैं और दुकानदार हैं उन सबको समझाइश भी दी जा रही है कि आप व्यवस्थित हो जाएं ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना उठा। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाश एक महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो गए। घटना के बाद महिला ने अपने परिजनों के साथ थाने पर आकर चेन लूट की शिकायत दर्ज करवाई। एएसपी राजेश व्यास के अनुसार मामले में क्षेत्र के कुछ बदमाशों को राउंड अप किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कल रात में करीब 7:45 बजे की घटना है। इसमें एक महिला जो गोपाल बाग की रहने वाली थी, वो महिला अपने घर से खाती वाला टैंक कुछ सामान लेने जा रही थी। तो माणिक बाग ब्रिज के पास में 2 लड़के पीछे से आए, मोटरसाइकिल पे थे। उन दोनों ने फिर उसको गले में जो पहनी हुई चेन थी वो खींचकर भाग गए। सर, सीसीटीवी फुटेज चूँकि कल रात में देखे गए थे तो उसमें पूरा साफ नहीं आ रहा था। आज और भी जो आगे के जो सीसीटीवी है जहाँ पर कुछ अच्छे कैमरे हैं उनको निकलवा रहे हैं और पुलिस जल्दी इसके बारे में खुलासा करेगी। पल्सर बता रही थी वो कि वो पल्सर थी, पर चूंकि अंधेरा था तो उनका हुलिया ठीक से नहीं बता पा रही है। वो किस तरह के हुलिया थे। लड़के थे, करीब 20-22 साल के करीब उनकी उम्र थी। और लेकिन इस घटना के बाद में पुलिस ने रात में भी कुछ लोगों को जो संदेही थे उनको राउंड अप किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो चेन स्नैचिंग की घटना हुई है इस पर हम जल्दी हमें सफलता मिलेगी। जैसा मैंने बताया कि गोपाल बाग क्षेत्र की रहने वाली है और गोपाल बाग से वो खाती वाला टैंक सामान लेने जा रही थी और रास्ते में ये माणिक बाग रोड पर। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।